श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे बड़ों के प्रति व्यवहार पर, अर्थात अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनसे कैसे बात करना चाहिए, उनको बिठाना उठाना, उनकी सेवा करना आदि पर जो है हम संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं। जो पुराणों में लिखा है उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो लीजिए, पहला सूत्र है, अपने से श्रेष्ठ और अपने से निम्न व्यक्तियों की शैया और आसन पर नहीं बैठना चाहिए। अपने से जो श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, एक तो उनके आसन और शैया पर नहीं बैठना, और अपने से जो निम्न है, कमजोर हैं, उसके भी आसन और शैया पर नहीं बैठना चाहिए। ये मनुस्मृति में कहा है, शय्यासने अध्याचरिते श्रेयसां न समाविशेत। दूसरा सूत्र कहता है मार्कंडेय पुराण, नोत्कृष्ट शय्यासन योर्नापकृष्टस्य चारुहेत। दूसरा सूत्र है, गुरु, राजा या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सम्मुख बिना अनुमति के नहीं बैठना चाहिए। या तो गुरु जी हैं या राजा हैं या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हैं तो उनसे पूछ कर ही उनके सामने बैठना चाहिए। ये दूसरा सूत्र का है शुक्र नीति में, न सामुख्ये गुरोः स्थेयं राज्ञः श्रेष्ठस्य कस्यचित्। तीसरा सूत्र कहता है, जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के सम्मुख ऊंचे आसन पर बैठता है वह निश्चय ही इस लोक में और परलोक में कष्ट प्राप्त करता है। मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके सामने अगर आप ऊंचे आसन पर बैठे हैं तो इस लोक और परलोक में कष्ट पाएंगे। ये लघ्वाश्वलायन स्मृति में कहा है, उच्चालयोपविष्टस्य मान्यानां पूर्तो यदि गच्छेत् स विपदं नूनमिह चामुत्र चेवहि। चौथा सूत्र कहता है, गुरु, देवता, ब्राह्मण, गाय, वायु, अग्नि, राजा, सूर्य, चंद्रमा और अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के सामने पैर नहीं फैलाना चाहिए। देखिए, गौ माता भी हमारे लिए पूज्य हैं, वायु के सम्मुख भी पैर नहीं फैलाना चाहिए। इन सभी सूर्य चंद्र आदि के सम्मुख अपने पैर नहीं फैलाना चाहिए। चौथा सूत्र कुर्म पुराण, पद्म पुराण में कहा गया है, नाभि प्रसारयेद देवं ब्राह्मणान् गामथा पीवा वायवग्निपुरु गुरु विप्रान् वा सूर्यं वा शशीनं प्रति। स्कंद पुराण में कहा है, पादो प्रसारयेन्नेव गुरु देवाग्नि सम्मुखो। पांचवा सूत्र है, गुरु अथवा श्रेष्ठ पुरुषों के किसी वचन का अपने वचन से खंडन नहीं करना चाहिए। गुरु जी हैं या कोई श्रेष्ठ पुरुष हैं तो अपने वचन से उनके वचन का खंडन नहीं करना चाहिए। पांचवा सूत्र आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा है, वाक्येन वाक्यस्य प्रतिघातमाचार्यस्य वर्जयेत् क्षुद्रयसां च। छठा सूत्र कहता है, गुरुजनों तथा राजा के सामने ऊंचे आसन पर न बैठे, प्रौढ़पाद न बैठे और उनके वचनों का तर्क द्वारा खंडन न करे। गुरु जी और राजा के सामने ऊंचे आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए, ये शुक्र नीति कहती है। गुरु नाम पुरतो राज्ञो न चासीत महासने प्रौढ़पादो न तद्वाक्यम हेतु भीर्विकृतिम नयेत। सातवां सूत्र कहता है, बुद्धिमान मनुष्य को उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो न तो उत्तम लोगों से विरोध करे और न ही अधम व्यक्तियों से विरोध करे। विष्णु पुराण में ये बात कही गई है, विरोधम नोत्तमेर गच्छे नाधमेश्च सदा बुधः
चरक संहिता में कहा है नोत्तमेर विरुद्धेत। 8वां सूत्र कहता है अत्यंत क्रोध की अवस्था में भी पूज्य पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन और अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको अगर क्रोध आ रहा है तो भी पूज्य पुरुष की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए। 8वां सूत्र नीति वाक्यामृत में कहा गया है नाति क्रुद्धोपि मान्यमति क्रामेदव मन्येत वा। 9वां सूत्र कहता है अपने से बड़ों के सामने मलमूत्र का त्याग करना अथवा थूकना नहीं चाहिए। अपने से जो बड़े बैठे हैं उनके सामने मलमूत्र का त्याग न करे और थूके भी नहीं। 9वां सूत्र विष्णु पुराण में कहा है सोमार्काग्न्यम्बुवायु नाम पूज्या नाम च न सम्मुखम कुर्यान्निष्ठीव विन्मूत्र समुत्सर्गम च पंडितः। 10वां सूत्र कहता है बड़े पुरुष सोते हों तो उन्हें जगाना नहीं चाहिए। यदि कोई बड़ा पुरुष अगर सोया हुआ है तो उन्हें जगाना नहीं चाहिए। ये सूत्र मनुस्मृति में कहा है श्रेयांसम न प्रबोधयेत। 11वां सूत्र आता है राजा, देवता, गुरु, अग्नि, तपस्वी और धर्म तथा ज्ञान में श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा नित्य सावधान होकर भली भांति करना चाहिए। इन लोगों की सेवा जो है सावधान होकर करना चाहिए। अग्नि की सेवा भी अगर आपने असावधानी से की तो हाथ जला बैठेंगे। शुक्र नीति में कहा है सावधान मना नित्यम राजानम देवताम गुरुम अग्निम तपस्वीनम धर्म ज्ञान वृद्धम सुसेवयेत। 12वां सूत्र कहता है श्रेष्ठ पुरुषों की अनुमति के बिना उनके साथ कार्य करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनकी अनुमति के बिना उनके साथ कार्य करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। 12वां सूत्र शुक्र नीति में कहा है उत्तमेर नुज्ञातम कार्यम नेच्छेच तेह सह। 13वां सूत्र कहता है अपने से बड़ों का नाम लेकर या तू कहकर नहीं पुकारना चाहिए। अपने से जो बड़ा है उसका नाम लेकर या तू कहकर कभी नहीं पुकारना चाहिए। 13वां सूत्र महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है त्वं कारम नाम देयम च ज्येष्ठा नाम परिवर्जयेत। 14वां सूत्र आता है यदि किसी गुरुजन को तू कह दिया जाए तो यह साधु पुरुषों की दृष्टि में उसके वध के समान है। गुरु को तू कह देना उसे बिना मारे ही मार डालना है। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति को तू कहकर संबोधित कर रहे हैं तो ये उसकी मृत्यु के समान है। ऐसे ही अपने गुरु को भी अगर कभी तू कह दिया जाए तो उसे मार डालने के ही बराबर होता है। ऐसा ही व्याख्यान एक बार महाभारत में आता है कि अर्जुन ने अपने मन ही मन प्रतिज्ञा करी थी कि यदि मेरे गांडीव की कोई निंदा करेगा तत्काल मैं उसकी हत्या कर डालूंगा। वह सब जब अभिमन्यु वगैरह मर जाते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि तेरे इस गांडीव को धिक्कार है जो तू कुछ नहीं कर पाया। इतना सुनते ही अर्जुन तलवार लेकर उनको मारने के लिए चलता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन क्या कर रहा है तू? तो प्रभु मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि यदि मेरे गांडीव की कोई निंदा करेगा तो तत्काल मैं उसकी हत्या कर दूंगा। तो क्या अरे भाई, जिस व्यक्ति को राजा बनाने के लिए तुम ये युद्ध लड़ रहे हो, यदि तुम ही अपने भाई का वध कर डालोगे तो फिर युद्ध किस काम का? क्यों कर रहे हो युद्ध? चलो घर चलो या जंगल में चले जाओ। तो फिर वो अर्जुन कहता है कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तो कि बड़े व्यक्ति का अपमान करना ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है। इसलिए तुम युधिष्ठिर जी का अपमान कर दो और फिर पैरों में गिरकर उनसे माफी मांग लेना। तो इस प्रकार महाभारत में जो है 8 प्रकार की मृत्यु बताई गई हैं। व्यक्ति 8 प्रकार से मरता है।
एक तो प्रत्यक्ष मौत है, बाकी 7 जो है अन्य मौतें हैं जो जीते हुए भी मरे हुए के समान हैं। 14वां सूत्र कहा गया है महाभारत में, त्वमित्युक्तो ही निहतो गुरुर्भवति भारत। महाभारत में और कहा गया है अवधेन्वद प्रोक्तो यद्गुरुस्त्वमिति प्रभुः तद्ब्रूहि त्वं यन्मयोक्तं धर्मराजस्य धर्मवित्। विष्णु धर्मोत्तर में कहा है न जातुं त्वमिति ब्रूयादापन्नो अपि महत्तरं त्वंकारो वा वदो वेति विद्वत्सु न विशिष्यते। स्कंद पुराण में कहा है त्वंकारो वा वदो वापि गुरुणा मु भयम समम। 15वां सूत्र कहता है देव मंदिर ब्राह्मण गाय और अपनों से बड़ों के पास पहुंचने से पहले ही रथ वाहन से उतर जाना चाहिए। अगर देव मंदिर में जा रहे हैं, ब्राह्मण के पास जा रहे हैं, गौ माता के पास जा रहे हैं, अपने से बड़ों के पास जा रहे हैं, तो पहले वहाँ पहुँचने से पहले ही उन अपने वाहन से नीचे उतर जाना चाहिए। 15वां सूत्र पारस्कर ग्रह सूत्र में कहा गया है अप्राप्य देवता प्रत्यवरोहित संप्रति ब्राह्मणान मध्य गा अभिक्रम्य पितृन। इस प्रकार जो है हमारा बड़ों के प्रति, जो हमसे वरिष्ठ हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या व्यवहार है होना चाहिए, इस पर हमने चर्चा करी। अब हम अगले प्रकरण में जो चर्चा करने वाले हैं वो मित्र के प्रति व्यवहार पर चर्चा करेंगे। मित्र के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र के साथ कैसे बैठना उठना खाना पीना चाहिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।